देखिए, जिस विग्रह के हम बरसाना में दर्शन करते हैं, जैसे उन्होंने प्रागट किया तो उन्होंने कहा, बाबा जब तुमने मुझे प्रागट किया है तो मेरा नाम, बोल बेटी तेरा नाम लाडली। तो भटजी ने ही लाडली नाम देके उनको बेटी माना। उसी समय से आज भी हम भी बेटी मानते हैं। हम इस समय नारायण भट्ट जी की 17वीं पीढ़ी में, आज भी जैसे कि अब जन्म है बड़ी खुशी से मनाते हैं। हम इतना उल्लास से मनाते हैं कि शायद कोई ना मनाए। अरे नाच गान खाना पीना यही है ब्रजवासी का, तो और क्या है ब्रजवासी का, तो खाना पीना नाच गान। जो किशोरी जी का है, राधा रानी का, उनका 5051वां जन्मदिन है। कान्हा से 11.5 महीने बड़ी है 11.5 महीने बड़ी है। भाई किशोरी जी आएंगी जभी तो कान्हा आएंगे, नटवर नागर आएंगे, या तो पहले ही प्रकट भई, इसलिए हमारी किशोरी जी पहले ही प्रकट हो गई हैं। क्योंकि कान्हा तो 11.5 महीने छोटे हैं। भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय राधा रानी का प्राकट्य उत्सव 23 सितंबर को ब्रजभूमि में धूमधाम से मनाया जाएगा। बरसाना और वृंदावन में धार्मिक कार्यक्रम होंगे। राधा रानी के प्राकट्य उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रजधाम पहुंचेंगे और लाडली जी को बधाई देंगे। लेकिन राधा रानी को लाडली जी क्यों कहा जाता है और कैसे बरसाना में विराजमान लाडली जी प्रकट हुई? बरसाना धाम, जिसे देश दुनिया में राधा रानी का घर कहा जाता है, यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि राधा रानी कहाँ प्रकट हुई और किसने प्रकट किया। यह जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम जब बरसाना पहुंची तो बताया गया कि इसके लिए उन्हें वहां से 2 किलोमीटर दूर स्थित ऊंचा गांव जाना होगा। ऊंचा गांव पहुंचने पर पता चला कि यहाँ कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का मंदिर है। यहाँ भगवान बलदेव अपनी पत्नी माता रेवती के साथ विराजमान है। बलदेव जी का यहाँ विशाल मंदिर देखने को मिला। यहाँ नारायण भट्ट द्वारा 500 वर्ष पहले प्रकट बलदेव जी और रेवती जी की प्रतिमा स्थापित है। इसी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित नारायण भट्ट जी की समाधि मंदिर में पुजारी मिले, जिन्होंने बताया कि वह नारायण भट्ट की पीढ़ी के हैं और 17वें वंशज है। घनश्याम गोस्वामी राजभट्ट ने बताया कि उनके पूर्वज नारायण भट्ट का जन्म 1488 में दक्षिण भारत के मदुरई में हुआ। नारायण भट्ट 5 वर्ष की अवस्था में ब्रज को खोजने के लिए निकल पड़े और जब 7 वर्ष के हुए तब ब्रज पहुंचे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी और रेवती जी की प्रतिमा को प्रकट किया। इसके बाद शुरू की ब्रज की तलाश। घनश्याम गोस्वामी ने मंदिर पर रखी गोपाल जी की एक प्रतिमा दिखाते हुए कहा कि यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। यह प्रतिमा नारायण भट्ट जब ब्रज आए थे तो साथ लाए। इन्हीं गोपाल जी ने नारायण भट्ट जी को ब्रज के स्थलों के बारे में बताया, जिससे पता चला कि नंदगांव कहाँ था, बरसाना कहाँ था और गोवर्धन कहाँ था। घनश्याम गोस्वामी का दावा है कि यह प्रतिमा आज भी अपने सच्चे भक्त से बात करती है। बलदेव जी की प्रतिमा प्रकट करने के बाद नारायण भट्ट गोस्वामी ने बरसाना के ब्रह्मांचल पर्वत पर से करीब 500 वर्ष पहले राधा रानी की प्रतिमा को प्रकट किया और नाम दिया लाडली जी। यही प्रतिमा आज भी बरसाना के श्रीजी मंदिर में विराजमान है, जिसका लाखों भक्त दर्शन करते हैं। लाडली जी नाम देने के पीछे वजह थी कि वह उनको बेटी के रूप में मानने लगे। आज भी उनका परिवार राधा रानी को बेटी के रूप में मानता है और उनके सभी मनोरथ उसी तरह करता है जैसे बेटी के लिए किए जाते हैं। देखिए, जिस विग्रह के हम बरसाना में दर्शन करते हैं, उस विग्रह को नारायण भट्ट जी ने प्रागट करके, जैसे उन्होंने प्रागट किया तो उन्होंने कहा, बाबा जब तुमने मुझे प्रागट किया है तो मेरा नाम, बोल बेटी तेरा नाम लाडली। तो भट्ट जी ने ही लाडली नाम देके उनको बेटी माना। उसी समय से आज भी हम भी बेटी मानते हैं। हम इस समय नारायण भट्ट जी की 17वीं पीढ़ी में, आज भी जैसे कि अब जन्म है बड़ी खुशी से मनाते हैं। हम हमारी बिटिया की अगर कोई शादी है या कोई भी फंक्शन है तो उसमें हम आज भी किशोरी जी के लिए, तो बेटी भाई वो तो सर्वे सर्वा है ना,
उन्हीं के लिए आज भी पूरा वही स्वाग का सामान मंगाना, निमंत्रण भेजना, और वो भाई हम तो बेटी को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, किशोरी जी को ही। अब जन्म है उनका, प्राकट होने वाली है, तो किस तरह से आप लोग मनाने जा रहे हैं? फिर बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इतना उल्लास से मनाते हैं कि शायद कोई ना मनाए। क्या क्या आयोजन होते हैं? अरे नाच गान खाना पीना यही है ब्रजवासी का, तो और क्या है ब्रजवासी का, तो खाना पीना नाच गान। कितने वर्ष पहले लगभग लाड़ी जी प्रकट की गई हैं? देखिए, जो अगर किशोरी जी का इस समय 5051वां जन्मदिन है जो है, जी। हाँ, जो किशोरी जी का है, राधा रानी का, उनका 5051वां जन्मदिन है। तो ये जो यहाँ प्रकट की गई हैं वो कितने समय पहले की गई? ये 550 पौने 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष करीब। तो कान्हा से 1 साल छोटी हैं राधा रानी? नहीं, कान्हा से 11.5 महीने बड़ी हैं। बड़ी हैं? 11.5 महीने बड़ी हैं भाई। किशोरी जी आएंगी जभी तो कान्हा आएंगे, नटवर नागर आएंगे, या तो पहले ही प्रकट भई, इसलिए हमारी किशोरी जी पहले ही प्रकट हो गई हैं, क्योंकि कान्हा तो 11.5 महीने छोटे हैं।